हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम, जो कि राजस्थान के कामां में स्थित है, जो कि ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के अंदर ही मिलता है। और सावन के महीने में यहाँ का जो दृश्य है सबसे सुंदर देखने को मिलता है। यहाँ आओ, हम आपको लेके चलते हैं दिखाने के लिए। मैं दूर से व्यू दिखाता हूँ आपको। बंद कर। हेलो, देखो हम पहुँचने वाले केदारनाथ धाम, हम रास्ते में हैं। ये देखो, ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस पहाड़ के ऊपर स्थित है श्री केदारनाथ धाम। अभी हम थोड़ी देर में पहुँचते हैं और आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। गाइस, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। देखो, एक दूसरा मंदिर भी दिख रहा होगा आपको, उस पहाड़ के ऊपर दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, और ये देखो श्री केदारनाथ धाम का मंदिर ऊपर आपको दिखेगा। सावन के महीने में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है यहाँ पर, और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। और सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ मिलती है आपको यहाँ पे। ये देखो, ये पहाड़ के ऊपर है। थोड़ा सा रोक, एक फोटो दिखा दूँ मैं। चल, यहाँ से केदारनाथ से केवल आधे किलोमीटर दूर है, जैसा कि बोर्ड में दिखाया गया है। और देखो यहाँ का रास्ता कितना सुंदर है, और बरसात की वजह से सारे पेड़ों की सुंदरता और बढ़ गई है। ये केदारनाथ का मेन गेट है। देखो, और यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनकी बस खड़ी हुई दिख रही है। ये इनके साइड में एक मंदिर भी है। और ये देखो, रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा है, सीमेंटेड रोड है। श्रद्धालु में भी कोई समस्या नहीं होती। और देखो, श्रद्धालु बैठे हुए हैं यहाँ पर, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये हम पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम। ये है इसका मेन गेट केदारनाथ धाम का। देखो ऊपर, अब हम अंदर घुसे हैं। और अंदर देखो, सामने आपको मंदिर भी दिख रहा होगा। अभी हम आपको ले चलेंगे, सीताराम मंदिर है ये। और इसके देखो, इसके अंदर लेके चलते हैं सीताराम मंदिर के अंदर, और सीताराम जी के दर्शन कराते हैं आपको। और ये देखकर, ये देखो, बड़ा ही मनमोहक दृश्य ये है यहाँ की परिक्रमा। और हम इसकी परिक्रमा करते हैं सीताराम मंदिर के। और यहाँ पर ऊपर भी एक मंदिर है, चलो ऊपर भी चल के देखना चाहेंगे, दिखाते हैं आपको। बंद है यार मंदिर, सीढ़ियों से सीधा जाएंगे हम। और ये लोग पहुँच गए हम यहाँ पर। यह है मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है। एक संत बैठे हुए हैं। और ये देखो, राधा कृष्ण जी का मंदिर ये है। अभी ताला लगा रखा है, पर यहाँ से दिख जाएंगे श्री राधा कृष्ण जी विराजमान है यहाँ पर। और ये यहाँ का दृश्य देखो, यहाँ पर एक सीढ़ी दिख रही होगी आपको। देखो, यहाँ एक पुरानी सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, और एक नई है, नई बनाई गई, पुरानी वादियाँ। अब हम चल रहे हैं श्री केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ। ये देखो, यहाँ पर पालकियाँ भी हैं। जो श्रद्धालु सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते, उनके लिए पालकियों का भी प्रबंध है यहाँ से। और देखो, बच्चों के लिए यहाँ झूले भी लगा दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले झूल भी रहे थे बच्चे इस पे। यहाँ से सीधे हम चलेंगे। और देखो, ये सीढ़ियाँ हैं, सीधा ऊपर जा रही है, मेन के ऊपर चढ़ना है। यहाँ लगभग 350 सीढ़ियाँ हैं, और कहें तो 365। और देखो, हम यहाँ पहुँच गए। ये स्टार्टिंग है यहाँ से सीढ़ियों की। देखो, श्रद्धालु कुछ उतर के भी आ रहे हैं सीढ़ियों पे से। और ये लो, श्री केदारनाथ जी। ये हम चलेंगे सीधा सीढ़ियों पे।
यहाँ के लिए एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। यह तीर्थ स्थान ब्रज के अंदर आता है। पूरा ब्रज लगभग 300 किलोमीटर की जो परिक्रमा के अंदर है, जो अगर हम गाड़ी से करें 3-4 दिन में, नहीं गाड़ी से, और पूरा पैदल करेंगे तो 84 कोस की परिक्रमा 30-40 दिन के अंदर पैदल कवर कर सकते हैं। और जो पूरा ब्रज का क्षेत्र है, ये श्री कृष्ण जी की लीलाओं का क्षेत्र माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माता यशोदा और नंद बाबा ने एक प्रण लिया था कि भाई वो उनको तीर्थ जाना है, चारों तीर्थों को जाना है। तो श्री कृष्ण जी उस टाइम वहाँ पर थे नहीं। जैसे वो गायों को चरा के आए तो उन्होंने देखा कि भाई तैयारी हो रही है सारी की सारी। उन्होंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो माता यशोदा और उससे, तो उन्होंने बताया कि हम 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मेरे माता पिता बूढ़े हैं, तो चारों धाम को मैं इधर, ये देखो एक सीढ़ियाँ हैं श्रद्धालुओं के लिए बनाई हुई हैं, यहाँ पर बैठ के हम आराम कर सकते हैं। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ने फिर चारों धामों को यहीं ब्रज में ही प्रकट कर दिया, जिनमें से एक है ये केदारनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है उसका ही छोटा स्वरूप है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ जाके आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जो ये केदारनाथ धाम है, ये ब्रज के कामवन में स्थित है, जो कि ब्रज के 12 वनों में से सबसे बड़ा वन है। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और यहाँ आप देखेंगे जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। और देखो यहाँ पर कण कण में राधे राधे विराजमान है। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आज बारिश हुई है जिसकी वजह से पेड़ों में अलग ही चमक देखने को मिली। नीचे देखो आपको ये मंदिर भी दिख रहा होगा। और देखो कितनी हरियाली है, सभी खेत दिख रहे हैं यहाँ से। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। भाई यहाँ का नज़ारा तो इतना ज़बरदस्त है, सब फेल सावन के महीने में। तो सावन के महीने में आओ, इतना ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। पूरा गांव को गांव दिख रहा है, खेत ही खेत। ये देखो ऊपर से टैंक भी दिख रहा है। अभी सीढ़ियाँ बाकी हैं, 350 सीढ़ियाँ बताई जा रही हैं। ओम हे भगवान। हम्म, 190 होगी। ये पुरानी सीढ़ियाँ सारी की सारी, अब ये यूज में नहीं है। और देखो नज़ारा देखो भाई, क्या जबरदस्त नज़ारा। चल आज गिनती पूरी करनी है कितनी सीढ़ियाँ हैं, मन का ये यहाँ जाके मैच कर रही है सारी सीढ़ियाँ।
चलो देखो, श्रद्धालुओं ने ईंटों से अपने घर बना रखे हैं। ऐसा मानते हैं श्रद्धालु कि जो यहाँ पर घर बना के जाते हैं उनका असली में भी घर जल्द से जल्दी बन जाता है केदारनाथ धाम के शरण में आने से। और ये देखो, और श्रद्धालु भी जा रहे हैं। और भाई मैं तो 350 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी सांस चढ़ गई है। और देखो, ये श्री हनुमान जी के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। उनकी आकृति बनी हुई है, उन सभी पत्थरों में कुछ न कुछ आकृति बनी हुई है। और हम आगे चल के और दिखाएंगे आपको। बारिश का भी मौसम है, देखो सारी सीढ़ियाँ भी गीली हुई हो रखी है। चलते हैं हम धीरे धीरे। और ये देखो कितने सारे लोगों ने अपने 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल घर बना रखे हैं। इनका मानना है कि इनका असली में भी जल्दी से जल्दी घर यहाँ पर बनाने से बन जाता है, ऐसी मान्यता है। और देखो ऊपर ये मंदिर के अब बढ़ते हुए बस थोड़ी दूर ही है मंदिर, हम सिर्फ पहुँचने वाले हैं। और ये देखो एक टैंक भी बना रखा है पानी का यहाँ पर। और ये लो, ये जो आप देख रहे हैं नई नई यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, ये अभी बनी है। और अभी यहाँ पर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और देखो जाली भी लगा दिए हैं ताकि कोई बाहर झाँके ना और गिरने से बचा जा सके। और इस साइड देखेंगे ये मंदिर, और ये है श्री केदारनाथ बाबा का मंदिर। और यहाँ पर देखो एक अभी चलेंगे हम अंदर की ओर इसमें। और यहाँ से घूम के निकलेंगे। ये देखो हम आगे मंदिर में, ये गुफानुमा है। और यहाँ पर देखो हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई हैं। और इससे पहले हम दिखाएंगे, देखो गणेश जी की भी आकृति बनी हुई है पहाड़ के ऊपर। ये उनका मस्तक है, सिर है गणेश जी का, आपको दिख जाएगा यहाँ से। और लो हम श्री महादेव जी के दर्शन करने के लिए हम अंदर गुफा में चले जाते हैं। ये यहाँ पर विराजमान है महादेव जी, और हम सभी का आशीर्वाद लेते हैं। और सावन के महीने में सोमवार वाले दिन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, दर्शन भी करना बड़ा भारी पड़ जाता है। अभी तो फिर भी हम गए हैं रविवार के दिन, तो इतनी भीड़ नहीं है। हम ये लोग बाहर निकल के आए, ये देखो यहाँ भी परिक्रमा है। और ये देखो कितने सारे श्रद्धालु खड़े हैं। पहले ये जो दिख रही है आपको, यहाँ से परिक्रमा कंप्लीट होती थी, पर ये जगह थोड़ी छोटी थी जिसकी वजह से अब और आगे इसको बढ़ा दिया गया है। लोगों की सेफ्टी भी हो गई है। और देखो लोग कितने सारे यहाँ पर आए हुए हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और हम भी इधर की साइड आ गए। ये देखो ये नंदी बाबा दिखेंगे आप हमारे पीछे। और ये देखो श्रद्धालु पहाड़ों पे चढ़ के ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये देखो नंदी बाबा की आकृति बनी हुई है यहाँ पर। देखो महादेव जी के वाहन माने जाते हैं नंदी बाबा, तो उनकी आकृति बनी हुई है। और देखो श्रद्धालुओं को देखो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर। भाई हमारा भी मन, ये देखो हमारा भी मन करके हम भी इधर पहाड़ की तरफ आ गए। हमने सोचा थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा लेते हैं।
और यहाँ पर थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, पहाड़ थोड़ी सी और गोल आगे हैं चलते सारे, थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए। गिरने का भी खतरा बना रहता है यहाँ पर। कोई भी श्रद्धालु यहाँ जाए तो बड़े ध्यान से रहे। ये देखो, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा है यहाँ पर। आप यहाँ आओगे तो सब कुछ भूल जाओ, सारी टेंशन वेंशन सब भूल जाओगे। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, दिखा रहे हैं हम आपको। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, सारे के सारे गांव नीचे से दिख जाते हैं। और ये देखो, एक सेल्फी पॉइंट की तरह यूज करते हुए। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। सावन के महीने में हरियाली में देखो यहाँ कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। उधर की साइड से अच्छी हवा चल रही है। चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ हरा ही हरा नज़र आएगा आपको। ये देखो कितने ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर, सारे पेड़ कितने दूर नज़र आ रहे हैं। और देखो खेतों को देखो, और देखो भाई यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारा मन कर रहा था हम काफ़ी देर रुक जाए यहाँ पर, और क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़े हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते भाई पसीने पसीने हो गए हम तो। और जितना सीढ़ियों पे चढ़ने से ज़्यादा मेहनत लगती है, पर उतरने में बड़े ही आराम से उतर जाते हैं। और जब महादेव जी के दर्शन करने हो तो सीढ़ियों पे चढ़ने का भी भाई क्या वो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, पैरों में दर्द या किसी तरीके की कोई भी परेशानी महसूस नहीं होती। बस उनकी कृपा होती है और आदमी थोड़ी देर में ही 350 सीढ़ियों चढ़ जाता है। और देखो अब हम वापसी चल रहे हैं, दर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वापसी देखो इस वाले रूट से चलेंगे। ये देखो तो लटकता हुआ इसमें। ये देखो कसरत करते हुए। उसको मैंने नीचे उतारा, मैंने चलो भाई। और ये हनुमान जी के दोबारा दर्शन कर लो, क्योंकि उस टाइम हम कर नहीं पाए थे। अब अच्छे से हम दर्शन कर लेंगे। कितनी सीढ़ियाँ थी टोटल है, गिनी थी इतनी? चलो हो गया।
और देख एक ये बन रही इनकी। टाइम चलिए। चलते हैं भाई। हंसी है। यहाँ हम घूम ले यहाँ पर जब इतना आए हो तो ऊपर तक तो घूम के आना चाहिए वैसे। ये देखो भाई, चल 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 रहा हूँ। भाई हम चल रहे हैं गौरी मंदिर की तरफ। ये देखो गौरी मंदिर के बारे में जो जानकारी है यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसको आपके पास लेके चलता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। गौरी कुंड का महात्म्य। अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। रुक अलग से याद दिखा दो। ये गौरी कुंड है और गौरी कुंड देखो इस तरफ है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से निकलते हैं राइट साइड में। ये देखो ये अपना बैक साइड में, मंदिर के बैक साइड में गौरी कुंड है। पानी भरा पड़ा इसके अंदर। नहाता तो दिख नहीं रहा है, शायद उसमें। अब हम वापस अपने घर के लिए निकल दिए और जो मार्ग है 84 और जो खेत है सब पे देखो चमक आई हुई है। सारे के सारे बारिश से धुल चुके हैं। ये देखो। और अब हम ये देखो श्रद्धालु और जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। और अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ से जो दूसरा तीर्थ है, वो वाला कौन सा मंदिर है वाइट वाला? दूर है। ये देखो बोर्ड में देखो।